चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं अपने क्लास 5 से। क्लास 5 में हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रेड्स आती हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेड में क्या मतलब कि कौन कौन सी ट्रेड्स होती हैं। अब स्पॉट फ्यूचर को छोड़ के हम ना टाइम फ्रेम और टाइम फ्रेम की बेस पे ट्रेड का हिसाब लगाएंगे कि हम कौन कौन सी ट्रेड्स होती हैं और कैसी कैसी ट्रेड्स होती हैं। ये फ्यूचर स्पॉट फॉरेक्स किसी भी साइड पे आप ले लें, ये वैसे ही होती है, ठीक है। अब हमारे पास चार तरह की ट्रेड बना सकते हैं हम लोग। फर्स्ट है इंट्राडे, और दूसरी होती है स्विंग ट्रेड, थर्ड है हमारे पास स्कैल्पिंग, फोर्थ है हमारे पास लॉन्ग टर्म ट्रेड। इंट्राडे में हम फॉर एग्जांपल कोई फाइव फाइव मिनट से नहीं, मतलब 15 मिनट से अपने फॉर एग्जांपल 4 आवर टाइम फ्रेम से हमने अपने जोन बनाए थे, या फॉर 2 आवर टाइम फ्रेम से भी अपने जोन बना लें। लेकिन जो हमारी एंट्री होगी वो 15 मिनट से लेंगे, ठीक है। 15 मिनट से या 5 मिनट से अपनी एंट्री प्लान करके उधर से हम अपनी और जो हमारी ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। जो ट्रेड होगी वो ऑलमोस्ट तकरीबन कितने, छः छः चार तीन 2 घंटे, चाहे जितने भी लें, लेकिन ये है कि एक दिन के से ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े टाइम के अंदर अंदर हमारे पास वो ट्रेड हमारी क्लोज हो जाती है, ठीक है। ये होती है इंट्रा डे ट्रेड के एक दिन के अंदर अंदर, जो एक दिन के इंट्रा डे के एक डे के अंदर, ठीक है, जो हमारी ट्रेड लगेगी, जो हम तकरीबन कुछ 2 घंटे 3 घंटे के अंदर हमें अपना टीपी या स्टॉप लॉस का बता देगी कि या तो हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है, ठीक है। ये हमें मिल जाएगी, ये उसे कहते हैं इंट्रा डे ट्रेड। जोन हमें फोर आवर टाइम फ्रेम से भी लगा सकते हैं, 2 आवर टाइम फ्रेम से भी लगा सकते हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड चल रहा है वो हमारे पास 4 एच चल रहा है। तो 4 एच टाइम फ्रेम से जो हमारे पास जोन लगेंगे, हम उनको स्टैंडर्ड बना देंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास आती है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड में कैसे होते हैं, स्विंग ट्रेड में हम जो जोन बनाएंगे वो भी मे बी 4 आवर टाइम फ्रेम से भी बना सकते हैं, या उससे थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम की तरफ भी चल सकते हैं। लेकिन जो हमारी एंट्री बनेगी, एंट्री हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम से बना सकते हैं। जैसे एंट्री लेंगे, जो हमारी एंट्री लेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ये मेरे पास 4 एच टाइम फ्रेम से, 4 एच टाइम फ्रेम या डेली के टाइम फ्रेम से मैंने ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगाई हुई है, ठीक है। तो मेरी जो एंट्री लगेगी वो मेरे पास 1 आवर, ये जैसे बड़े बड़े टाइम फ्रेम थे, 1 आवर 2 आवर टाइम फ्रेम की बेस पे मैं एंट्री लूंगा इधर से, चाहे इधर से सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, जब भी मेरे पास मार्केट दोबारा से किसी ना किसी रिएक्शन देगी, मैं उधर से अपनी एंट्री देखूंगा, ठीक है। ये जो ट्रेड होगी ये थोड़ा सा बड़ा टाइम ले सकती है, जैसे ये तकरीबन कोई एक दिन से ज़्यादा भी ले सकती है। स्विंग ट्रेड होती है ये एक दिन के अंदर अंदर, या एक दिन के अंदर नहीं, सॉरी, एक दिन से ज़्यादा करके मार्केट हमारे पास ये ट्रेड चल सकती होती है, ठीक है। अब हम जैसे सब जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं, हमारे पास कौन सी ट्रेड ज़्यादातर हमारे लिए बेहतर होती है। हमारे पास दो चीज़ें बेहतर होती है, एक तो इंट्राडे ट्रेड बेहतर होती है, उसके बाद होती है स्विंग ट्रेड। लेकिन हमने सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, बेसिकली मैं आपको एज ए गाइड करूँ तो ना, सीधे हमारे पास स्विंग ट्रेड सबसे बेहतर आएगी। या अगर आप इंट्राडे की तरफ भी आपको अच्छा लगता है, जैसे किसी किसी इंसान को ना, जैसे बिगिनर्स होते हैं, किसी किसी को कोई चीज़ वो सूट ही नहीं करती, तो हम इंट्राडे की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। इंट्राडे या हमारे पास ये जो दूसरी आती है, दूसरी स्विंग ट्रेड, ये दोनों हमने जब हम बिगनर्स हैं, वो जब हम स्टार्ट करेंगे वो हम वहां से ही स्टार्ट करेंगे, इंट्राडे या स्विंग ट्रेड से। दूसरी आती है हमारे पास स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग हमारे पास ये एक और चीज़ है, जैसे हम स्पॉट पे ले लें, चाहे हम इसको फॉरेक्स की तरफ ले लें। फ्यूचर में तो इसका बहुत कम, फ्यूचर में तो मे बी स्कैल्पिंग कोई भी करता हो, ठीक है, मे बी इसका कोई कंसेप्ट ना भी हो, ठीक है। स्कैल्पिंग ज़्यादातर स्पॉट ट्रेड पे होती है, ठीक है। स्पॉट मार्केट में स्पॉट ट्रेड जब हम करते हैं ना, उसमें क्या होता है, हम अपने जोन्स बना लेंगे छोटे टाइम फ्रेम से, 15 मिनट या तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 130 मिनट टाइम फ्रेम से अपने जोन बना लेते हैं, या कोई ज़्यादा ऊपर भी चला जाए तो 1 आवर टाइम फ्रेम तक अपने जोन बना लेते हैं, ठीक है। उस दर क्या करेंगे वो, या कोई ऐसे लोग भी, वो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती हैं, ये डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं अपने जोन बना लेता हूँ किसी 4 आवर टाइम फ्रेम से या 1 आवर टाइम फ्रेम से, या 30 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम से। जोन बना के जब भी मुझे अपने जोन के ऊपर रिएक्शन मिलेगा, मैं वहां पे ट्रेड करूंगा, ठीक है। वो ट्रेड कैसे करूंगा, मैं चला जाऊंगा डायरेक्ट 1 मिनट और 3 मिनट की कैंडल पे। जब मुझे कंफर्म होगा कि एक पिछली कैंडल को देख के कि एक अब ग्रीन कैंडल एक जो बनने वाली है, तो मैं अपनी वहां पे बाई कर लूंगा, और एक दो कैंडल के बाद, मतलब 1 मिनट या 3 मिनट वाली टाइम फ्रेम पे लेके 1 या 2 मिनट के अंदर दोबारा से सेल कर दूंगा, फिर दोबारा से बाई करूंगा, फिर दोबारा से सेल करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हमें इस एरिया पे जैसे कंफर्म है कि ये छोटा सा बाई आ सकता है, तो इस बाई के बाद मैं क्या करूंगा, इधर से इस एरिया से फॉर एग्जांपल ये 1 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल है, ठीक है, 1 मिनट या 3 मिनट की कैंडल है, तो इसी बेस पे मैं बाई करूंगा। ये जो हमारे पास छोटी कैंडल आई हुई है, ये जो मिड में छोटी कैंडल है, इसी छोटी कैंडल के बाद 1 या 2 कैंडल के अंदर अंदर ही मैं इसकी सेलिंग स्टार्ट कर दूंगा। हमारे पास ये स्कैल्पिंग होती है। ये एक दो ऐसा समझिए, बाई बाई बाई, सेल 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 सेल, छोटे 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 टाइम फ्रेम के अंदर बाई सेल बाई सेल बाई सेल करना होता है। ऐसे समझिए कि जिस तरह हम छोटे छोटे हाथ मारते होते हैं ना, किसी भी अपनी ट्रेड के लिए हम, या किसी भी उसके लिए, तो ये शॉर्ट टाइम
मतलब टाइम हमारे पास बहुत छोटा छोटा टाइम होगा। और इसमें हम प्रॉफिट भी अगर देखें, फॉर एग्जांपल $100 ले रहे हैं तो $100 से हमें एक ही ट्रेड के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने $100 की ट्रेड ले ली और मार्केट ने छोटा सा मूव दिया है, फॉर एग्जांपल इस एक छोटा सा इधर से हमारे पास एक कैंडल बनी थी, ठीक है, ये हमारे पास एक कैंडल बनी थी, एक छोटी सी कैंडल बनी थी, उसके नेक्स्ट वाली कैंडल ने मैंने इस एरिया से बाई भी कर लिया, चले हम इस इधर से हम बाई भी कर लेते हैं, चले ठीक है, ये हमारा बाई हो गया। बाई करने के बाद क्या आ गया, दोबारा से मार्केट छोटी सी कैंडल एक ऊपर गई और मैं इसी के अंदर ही फॉर एग्जांपल अगर सेल कर देता हूँ छोटा टाइम फ्रेम के अंदर, अगर मैं इधर ही सेल कर देता हूँ तो मुझे इस एरिया से इतना सा छोटा सा प्रॉफिट होगा। अगर मैं $100 ले लेता हूँ तो मुझे तकरीबन कोई अगर $1 या 1.5 ऐसे समझिए $2 तक भी प्रॉफिट हो जाए तो वो भी बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मैं ऐसे छोटी छोटी करके एंट्री लेता जाऊंगा, वो हमें फिर सूटेबल हमें हो जाएंगी और हम वहां से एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास कोई 10 15 20 30 डॉलर आ जाएंगे, ठीक है। मैं लोगों के डिफरेंट तरीके होंगे उस करने के, स्कैल्पिंग करने के, बहुत सारे लोग अपने तरीके से ट्रेड करते हैं। मैं आपको एक जिस तरह मैं खुद ट्रेड करता हूँ, स्कैल्पिंग मैं खुद भी करता हूँ, ठीक है, उसमें क्या मैं क्या देखता हूँ, सबसे पहले ऐसा देखता हूँ कि हमारे पास जो ट्रेंड चल रहा होता है वो अप ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है, ऐसा ट्रेंड जिसमें मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा हो, मैं उस एरिया पे स्कैल्प करूंगा। कैसे, अब कुछ लोगों को मे बी ये चीज अजीब लगे कि यार अप ट्रेंड में वैसे मार्केट चाहे डाउन ट्रेंड में भी चल रही हो आप स्कैल्प कर सकते हैं, लेकिन अब उसमें के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए होगी। स्कैल्पिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस चाहिए होगी। जब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे तो उस पर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, स्विंग ट्रेड क्या होती है, दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है। जब मैं आपको अपना जो तरीका है मैं उस तरह करता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल अब मुझे पता है कि इस एरिया से मार्केट ने अब बाई दिखानी है, छोटी सी बाई देनी है, तो मैं इस एरिया से बाई देख के मैं दोबारा इस जो प्रीवियसली हाई स्ट्रक्चर है, अब मैं ये करके दिखाता हूँ, ये देखें, इधर से बाई करूंगा, मुझे कोई कंफर्मेशन है तो मैं इधर से बाई करके इसको समझिए एज छोटा टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम या 3 मिनट की कैंडल है, तो इधर से बाई करने के बाद जो दो तीन कैंडल्स के अंदर अंदर या 4 5 कैंडल जब तक बाई चल रही है ना तब तक मैं वेट करूंगा। मुझे कंफर्मेशन होगी कि छोटा सा डाउन आ सकता है तो मैं उधर अपनी उससे पहले पहले अपनी सेल कर दूंगा, जब तक वो कैंडल ये ना हो कि नीचे चली जाए, उससे पहले मैं अपनी सेलिंग स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। सेलिंग के बाद जब भी दोबारा से मार्केट दोबारा से ऊपर मूव करने की कोशिश करेगी, मैं फिर दोबारा से अपनी बाई करके दोबारा से फिर सेल कर दूंगा। असल इसमें फायदा क्या रहता है, मैं इस चीज़ में बेनिफिट कैसे उठाता हूँ, मुझे इस चीज़ में बेनिफिट कैसे आता है, वो एक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अब मुझे, मैं आपको इसकी एग्जांपल छोटी सी ये दिखाता हूँ कि अब मैंने एक इधर से जो हमारे पास ये जो कैंडल आ रही है, ये ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही होगी छोटी सी, ठीक है, यहाँ ये बिल्कुल सामने इस कैंडल से मैंने बाई की थी, ठीक है। बाई करने के बाद मार्केट छोटी सी ऊपर गई है, मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ी सी और भी ऊपर चली जाए, लेकिन नहीं गई। क्या हुआ, मार्केट दोबारा से नीचे आ गई, इधर आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने लॉस में थोड़ी सेल करूंगा, क्योंकि मुझे प्रीवियसली पता है यार अब मार्केट वैसे ही अब ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अपना टीपी जो मेरा एक्सपेक्टेड टीपी होगा, मैं प्रीवियसली थोड़ा सा ऊपर करके ना इस एरिया पे करके अपना टीपी लगा दूंगा। वो जब भी एक 10 15 20 30 40 मिनट बाद मैं देखूंगा कि हाँ मेरा टीपी लग चुका होगा। मैं ऑलमोस्ट ऐसे समझिए 90 80 90% या 95% तक मुझे इस चीज़ के ऐसे चांसेस मिले हैं, और मैं इसी को ही अपनी स्कैल्प मानता हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे ये देखें अब ये मार्केट डाउन आई पड़ी है तो इधर से भी बाई सेट कर देंगे। वो हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला सारी जो स्कैल्पिंग होगी जब हम इनकी उस पर चलेंगे कि स्विंग ट्रेड और इंटरडे, मैं अब जस्ट इनके अभी नाम बता रहा हूँ, नाम के बाद हम जब इनकी वर्किंग पे चलेंगे वो भी आपको इंशाल्लाह ताला वो करेंगे। अब देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेड, अब जो हम छोटे ट्रेडर्स होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल इंट्राडे ट्रेड कौन करता होता है, जिसके पास ऑलमोस्ट जैसे हम लोग हैं जिसके हमारे पास जैसे इक्विटी हमारे पास जितना हम डिपॉजिट करेंगे कोई $20 $30 $50 $100 तक हम जैसा करते हैं। स्विंग ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड हम कर सकते हैं, ठीक है, स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेड होती है उसके लिए हमें इन्वेस्टर्स करते होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो लॉन्ग टर्म ट्रेड की तरफ जाते होते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म ट्रेड में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे, वो डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे या वीकली टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है। एक कैंडल जो होगी वो डेली से ऑलमोस्ट डेली से तो ऊपर ही जाते हैं, या डेली भी ले ले तो कोई इशू नहीं है, वो डेली या वीकली टाइम फ्रेम से ही अपना एरिया निकाल के अपनी वो उस पर चलेंगे। सर इंटरडे भी रिपीट कर दे, मैं सारे सारे रिपीट करता हूँ, ठीक है। इंटरडे ट्रेड कैसी होगी, वो ट्रेड जहाँ पे हम अपने लार्जर टाइम फ्रेम से 4 आवर टाइम फ्रेम या 2 आवर टाइम फ्रेम से, मतलब घंटों वाले टाइम फ्रेम से कोई अपना एरिया जोन बना लें, 4H या 2H
या 1H के अंदर अंदर अपना जोन बना लें, ठीक है। लेकिन जो एंट्री लेंगे, एंट्री हम छोटे टाइम फ्रेम से 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल से ही देखेंगे। अगर हम 15 मिनट से मुझे हैमर मिल रहा है तो मैं उधर से अपनी बाई देखूंगा, लेकिन अगर 5 मिनट या 3 मिनट की कैंडल की तरफ हम कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे कैंडल नहीं देखेंगे हम, वहां पे एक छोटा सा एक और स्ट्रक्चर देखेंगे, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। ये रिपीट कर लें, ये लेक्चर एंड करते के बाद में आपको ये चीज भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, अब जब लार्जर टाइम फ्रेम से, घंटों वाले टाइम फ्रेम से हम अपना एरिया निकाल के 15 मिनट और मिनटों वाले टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल की, वैसे ज़्यादा बेटर जो होगा 15 मिनट रहेगा, वहां से हम ट्रेड देखेंगे तो वो हमारे पास इंट्राडे ट्रेड होगी। और जो स्विंग ट्रेड कौन सी होगी, जो हमारे पास 4H या डेली टाइम फ्रेम से हम अपना एरिया निकाल के हम उसको जो ट्रेड लेंगे, वो ट्रेड कौन से जोन से निकाल, सॉरी टाइम फ्रेम से ले सकते हैं, वो हमारे पास होगा 1H या 2H। कोई लोग 4H की तरफ भी चले जाते थे, जरूरी नहीं है। और इसमें हमारे पास और भी टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे ये देखें 1 मिनट है, 3 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, 30 मिनट है, 45 मिनट्स का भी हमारे पास चार्ट मिल जाएगा। उसके बाद 3 मिनट है, सॉरी 3 आवर्स है एंड 4 आवर्स है, 6 आवर्स का भी आपको बाइनांस पे मे भी मिल जाए। वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं। अब स्विंग ट्रेड, अब इंट्राडे ट्रेड ऐसी ट्रेड जिसको आपने एक जैसे अभी लगाई है, अभी लगाने सॉरी हाँ अभी लगाई है, और अगले दिन जो हमारे पास कल कल को इस टाइम से पहले पहले वो खत्म हो जानी चाहिए। इंट्राडे ट्रेड वही होगी जो एक दिन के अंदर अंदर फिट हो जाए। जैसे सुबह रात को सुबह सुबह मैंने लगाई है और वो तकरीबन दोपहर के 1 बजे 2 बजे तक मेरी ट्रेड खत्म हो जाए, वो 2 4 6 4 5 घंटों के अंदर अंदर हमें वो ले जाएगी, अपना टीपी स्टॉप लॉस की तरफ बता देगी। स्विंग ट्रेड जो होगी वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी, वो 12 घंटे से भी ज़्यादा ले सकती है, वो दिन भी ले सकती है, 2 2 दिन, एक दिन भी ले सकती है, ठीक है। अब स्कैल्पिंग होगी, स्कैल्पिंग छोटे टाइम फ्रेम से होगी। हम 15 मिनट या 1 मिनट टाइम, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम से अपना एरिया निकाल के अपने एरियाज के ऊपर छोटे छोटे से निके निके से बाई 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 सेल 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 बाई सेल बाई सेल बाई सेल करते रहेंगे, ठीक है। बाई कहाँ पे करेंगे, जब हमें ग्रीन कलर की कंफर्मेशन होगी। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत सारी चाहिए होगी, मैं खुद भी इस वक्त के ऊपर अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस मैं सब सारे उन पे करता हूँ, प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। जहाँ जब तक प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे हमारे पास फिर हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अब लॉन्ग टर्म ट्रेड कौन सी होती है, जहाँ पे हम डेली या वीकली टाइम फ्रेम से अपने एरिया जोन या कोई स्ट्रक्चर बना के वहां से हम देखें कि यार ये देखें अब नेक्स्ट 2 3 4 मतलब 2 3 हफ्तों के बाद इस कॉइन की, इस करेंसी की या इस पेयर की प्राइस कितनी हो सकती है। ये आप फ्यूचर, स्पॉट, फॉरेक्स किसी का भी ले लें, ये लॉन्ग टर्म इंट्राडे और स्विंग ट्रेड दोनों होती हैं। और स्कैल्पिंग भी फॉरेक्स पे आप ले सकते हैं। वो स्कैल्पिंग छोटे छोटे देखें, एक छोटी सी बाई करते होते हैं और उसी के 1 2 मिनट के बाद ही सेल कर देते होते हैं, इसमें लॉट थोड़ी सी ज्यादा लगती है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म ट्रेड में हमारे पास जैसे वो इन्वेस्टर लगाएंगे जिनके पास बल्क अमाउंट में पैसे होते हैं, जिनको लॉस की कोई फिक्र ही नहीं होती, ठीक है। वो लेकिन उनकी ये नहीं होता कि वो सिर्फ ऐसे लगा के आने वाला लगा देते हैं, आने वाला नहीं लगाते, वो देख के ही ट्रेड लेंगे, चाहे लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म ट्रेड हमारे लोग भी करते होते हैं, जैसे 200 200 300 डॉलर की पे जो 6 6 महीने 8 8 महीने की बेस तक भी वो अपनी ट्रेड को लेते हैं। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा तक भी होल्ड करते हैं, जहाँ तक उन्हें एक्सपेक्टेशन होती है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उस दिन ना एक मुझे वो था कि ना, आपको बता नहीं पाया, देखें अप ट्रेंड चल रहा है, कोई नहीं जानता कि ना ये अप ट्रेंड किस टाइम खत्म होगा। देखिए अब डाउन आएगा तो डाउन आने के बाद हमें कंफर्मेशन कैसे देखेंगे, या तो ये सपोर्ट को तोड़े नीचे जाएगा या इधर से अप करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। जब हम रिएक्शन कहाँ पे देखेंगे, हमारे पास जो भी जोन होगा ना, जैसे ये जोन है हमारे पास, ये जोन है, सॉरी इससे पीछे वाला जोन था, ठीक है। ये तो नहीं बना ही नहीं था ना, ये तो बना ही नहीं था, इसको छोड़ देंगे। हम कहाँ से अपना रिएक्शन देखेंगे, या तो मैं अपने देखूंगा कि इस एरिया पे पहुंचे जो प्रीवियस जोन है, या ऊपर की तरफ पहुंचे, किसी ना किसी जोन पे पहुंचेगा तब भी मैं अपनी कोई ना ट्रेड एंट्री प्लान करूंगा। ऐसे थोड़ी वो देखेंगे कि भाई अभी भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इस एरिया से किसी ने बाई की है तो वो अपनी मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेगा। तो अगर वो इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ लेके चलते हैं। और इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े लोग भी होते हैं, ज़्यादा चाहे बड़े ना होंगी ना भी हों, लेकिन ये हमारे पास बल्क अमाउंट में पैसों की वो करती है। आप कर भी लें $100 $200 से, उसमें आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा, लेकिन पेयर करेंसी जो कोई सा भी हो उसको देख के। दूसरा हमारे पास आएगी कि हमने अपने जो अकाउंट है उसको किस तरह बचाना है। फॉर एग्जांपल आप आपने $100 $10 $20 $50 भी डिपॉजिट कराया है, तो डिपॉजिट के बाद आपने 6 महीने, फॉर एग्जांपल 1 महीना प्रैक्टिस की, 1 मंथ प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास वही जितनी इन्वेस्टमेंट की थी वो उस वही की वही रुकी हुई है।
आपने $50 को आप $100 पे ले गए और अगले 4-5 दिनों में और आपने दोबारा से 50 पे लेके आ गए और मतलब 1 महीना टोटल गुजर गया आपका। तो गुजरने के बाद आप जहाँ से शुरू हुए थे उसी एरिया पे रुके हुए हैं, तो मतलब ये है कि आपको ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। ठीक है, ना प्रॉफिट ना लॉस। इसका मतलब ये है कि आपने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस की है। ठीक है, अब ये कोशिश ये ट्राई कीजिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल $50 डिपॉजिट किया है तो 50 से वो कम ना हो, 50 से 45 40 ना हो, और 50 से अगर 50 ही रहता है तो आप तब भी आप सही हैं, और 50 से ऊपर अबव जा रहा है जैसे 55 60 70 80 जा रहा है, वो तो आप समझे एक्सीलेंट जा रहे हैं। मैं आपको इसकी छोटी सी टिप्स बता देता हूँ। अभी ट्रेडिंग चाहे आप ना करें, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप डिपॉजिट करना शुरू कर दें, ये नहीं है कि, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आपने उसकी तरफ चलना है। देखिए हमेशा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑलवेज डिवाइड योर कैपिटल इनटू पार्ट्स। किस तरह हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल $100 ले लेते हैं, $100, या हम इसको $100 नहीं लेते, $50 दे लेते हैं। तो $50 देने के लिए $50 ले लेंगे अपने डिपॉजिट। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जिसने $50 डिपॉजिट किया, ये नहीं कि आप मिनिमम $50 डिपॉजिट करो, आप कितने भी करो, सिर्फ आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर आपके पास इतने थोड़े से ज़्यादा पैसे होते हैं, $50 $100 दें, तो आपने उसको 3-4 हिस्सों में डिवाइड करना होता है। आपने फ्यूचर के लिए मैं जितना रिकमेंड करता हूँ, आप $15 ही ज़्यादा से ज़्यादा रखें फ्यूचर के लिए। अगर 50 की है, अगर इससे थोड़ा जैसे फॉर एग्जाम्पल $30 है, तो आप $10 की $8 की तरफ लेके आ जाएं। और अगर आप सीखे हुए हैं, अगर आप बिगनर की डेमो ट्रेड की है तो फिर $15 रखें, अगर डेमो ट्रेड नहीं की उसके लिए फिर आप इससे छोटे करके रखें, क्योंकि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जितनी छोटी रखेंगे उतना आपके लिए ही फायदा होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाएगी कि ये तो एक तो आगे हमारे फ्यूचर के लिए। दूसरे रख लें हम किसी पे थोड़े से स्पॉट के लिए रख लेते हैं। अब 15 बाकी 35 रहते हैं, 35 में से हम तकरीबन कितने रख लें, $20 अगर फॉर एग्जांपल हम स्पॉट के लिए ले लेते हैं। स्पॉट ऐसे के लिए कि जहाँ पे कुछ बाई शार्प मूवमेंट बाई की तरफ चलेगी और हमें कंफर्म हो सकता है कि यार ये 20% 10% या 25% 15% ऊपर जा सकता है। मतलब ये है कि एक ही जगह पे अपने सारे पैसे नहीं रखने, और जो 15 बचेंगे 15 को आप साइड के लिए रख लें, ताकि औखे सौखे टाइम पे हमारे पास वो काम आ जाएं। ठीक है, ये आती है इस तरह के, ताकि आप जब आप अपने कैपिटल को डिवाइड करके रखेंगे ना, ताकि उसको आपको होल्ड करना भी आसानी से हो जाएगा, और आप एक रिस्क मैनेजमेंट की भी छोटी सी लाइन को टच करेंगे। ठीक है, दूसरा ये होता है कि हमारे पास नेवर इन्वेस्ट या और ट्रेड योर फुल कैपिटल ऑन एनी सिंगल पेयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जो ना स्पॉट पे ट्रेड कर रहा है, तो वो क्या करता है, उसके पास है वही बात है $50 है, उसने अपने कैपिटल को डिवाइड नहीं किया, 50 का $50 उसी पेयर पे लगा दिया, और वो पेयर थोड़ा सा डाउन आ जाएगा। ठीक है, जब वो डाउन जाएगा तो वो क्या होगा, अब उसके डॉलर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, फॉर एग्जांपल 50 होगा, वो जाएगा ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट भी उसकी 50 की बेस पे होगा, लॉस भी फिर उस 50 की ही उसी पे शो हो रहा होगा कि आपको इतना लॉस हो गया। लेकिन इस टाइम में जब तक वो उसने अपना सारा सारा पैसा इस कॉइन पे लगा दिया है, उसको कोई और मौके मिलते कि यहाँ यहाँ से बाई होती है और उसे कंफर्म भी होता, तो वो बाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ही पेयर के ऊपर लगी हुई है। और क्या पता वो अगर बिल्कुल डूम्ड हो जाए, बिल्कुल तबाह हो जाए, तो उसका सारी इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। इसीलिए पेयर्स का पार्ट्स का कहा था कि आप पार्ट्स में रखें। $20 का लेता है तो $20 आपके साइड पे होते हैं। ठीक है, $20 आप ऐसे समझे उनका बिल्कुल ही वो 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए वो लॉक हो चुके हैं। ठीक है, ये लॉक हो चुके हैं। अब आप आपके लिए फ्यूचर्स वाले जो $15 रखे हुए हैं, और इसके अलावा आपके पास जो कुछ थोड़े से कुछ और डॉलर भी रखे हुए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल $15 और भी रखे हुए हैं जो आपने औखे सौखे काम के लिए रखे हुए थे। ठीक है, अगर 50 के 50 ले लेते तो हमारे पास वो हम क्या करते हैं, हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते। ये चीज़ थोड़ी सी है, इसीलिए पार्ट्स का कहते हैं। और दूसरा ये होता है कि हम कोई सी भी एंट्री लें, फ्यूचर एंड फॉरेक्स की कोई सी भी एंट्री लेते हैं ना, तो हमने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना होता है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, इसमें हम सिर्फ प्रिडिक्शन करते होते हैं, और प्रिडिक्शन की भी परसेंटेज होती हैं और प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि यार ये इतना 90% ऊपर जा सकता है, 80% मेरी कंफर्मेशन है, मेरा एनालिसिस है कि ऊपर जाएगा। कभी कभार यूँ भी हो जाता है कि हम अपना 100% लगा देते हैं मार्केट के ऊपर, और फिर भी वो ऊपर नहीं जाती। तो इसमें हमारा कसूर नहीं होता। वो वो मार्केट है, वो कुछ भी कर सकता है, मार्केट हमेशा राइट होती है। हमारा एनालिसिस गलत हो सकता है, लेकिन मार्केट गलत नहीं हो सकती। वो हमेशा, क्योंकि जब मार्केट सही चल रही है तो वो मार्केट ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो क्या मतलब हम गलत है ना, मार्केट थोड़ी गलत है। दूसरा, आपको स्टॉप लॉस टीपी और इनकी रिस्क रिवार्ड रेशियो ये सारे नीचे है, इसमें आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ऑलवेज बाई एंड सेल इन पार्ट्स। बाई एंड सेल इन पार्ट्स का क्या मतलब होगा कि देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक जोन बना है, इस जोन के अंदर मुझे रिजेक्शन मिलनी है, रिएक्शन मिलना है कोई ना कोई, जैसे ये एक हैमर मिला है। ठीक है, ये एक हैमर कैंडल है, हम इसको हैमर कैंडल बना लेते हैं।
ये बनेगी हमारी हैमर कैंडल, और इसी हैमर का ये नीचे विक आएगी। ठीक है, ये विक आ गई। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई ट्रेड देखनी है, तो मैं जब ट्रेड देखूंगा तो ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, एक ये देखें ये हैमर था। हैमर के बाद जब भी हमें ज़्यादातर आपको कन्फर्मेशन कैसे देखनी होती है, हैमर के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो वो ऐसे समझे कि आपकी 95% ये ऊपर जाने के चांसेस हैं। 95% ऐसे होते हैं कि अगर आपके पास वैलिड हैमर लगा हुआ है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई है, तो आप अपने ऐसा समझिए कि भाई इसके बाद चांसेस हैं जा सकती है मार्केट ऊपर की तरफ। लेकिन फिर भी मार्केट डाउन जाती है तो उसके पीछे फिर एक और कुछ और हाथ होते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। जिस तरह मैंने कहा रिटर्न किस तरह आते होते हैं, राउंड करेक्टिव, वो भी हमारे पास पूरा वो करते होते हैं। लेकिन अगर ग्रीन कैंडल आती है तो ये नहीं, आप देखें उसके बाद नेक्स्ट वाली जो ग्रीन कैंडल चली है, हम इसको ही क्लोन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाली जो ग्रीन कैंडल चली है वो फॉर एग्जाम्पल ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा चलेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इधर से ऊपर से बाई करूँगा, तो ये रहा, इधर से बाई करूंगा। नहीं, मैं इधर से बाई क्यों करूंगा यार, मैं इधर से बाई नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कि मे भी अगर इस एरिया के ऊपर दोबारा से मुझे रिएक्शन मिलता है तो मैं इधर से बाई की तरफ देख सकता हूँ। ज़्यादातर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है अगर छोटी कैंडल आ रही है। देखें ये हैमर बना है ना, हैमर के बाद एक आप एंट्री ले लें, हमें अगर जल्दबाजी वाला काम है ना तो वो औखा होगा। छोटी सी एंट्री ले लें, $2 की, $1 की एंट्री ले लेते हैं, जिस तरह कौन सा फ्यूचर की तरफ कह रहा हूँ। और अगर फॉरेक्स की तरफ है तो फॉरेक्स पे आपको मैं वो भी उसका अभी चार्ट पे देखते हैं। देखिए एक एंट्री फॉर एग्जांपल इधर से ली है, दूसरी एंट्री हमें इधर से ले लेते हैं। स्पॉट का हम फॉर एग्जांपल कह लें, मैंने 15 $, फॉर एग्जांपल मेरे पास हैं। $15 में से मैं $5 की एंट्री पहले पहले ऊपर से ले लेता हूँ, ताकि ये अगर ऊपर चला जाए तो प्रॉफिट होगा, नीचे आ जाए तो मैं ज़्यादा और पैसों से और ले लेता हूँ। दूसरा नीचे आई इस एरिया पे पहुंची है तो मैं इधर $10 की और ले लेता हूँ। कितने हो गए मेरे $15 हो गए। अगर फॉर एग्जाम्पल $10 की नहीं लेनी, आप इस $10 को ख़त्म करके आप इसे दोबारा से 5 ले सकते हैं। 5 इधर से हो गए, और मार्केट फिर दोबारा से नीचे आ रही है तो एक इधर से हम लास्ट हमारे पास जो होप रहेगी दोबारा से इधर 5 ले लेंगे। तो इसका क्या फ़ायदा रहेगा, इसका ये फ़ायदा रहेगा कि हमारे पास जो होगी एंट्री जो हमारी होगी वो एक एवरेज में आ जाएगी। एवरेज किस तरह होगी, एवरेज ये होगी कि आपकी फर्स्ट एंट्री ऊपर की तरफ थी, दूसरी इधर की तरफ थी, और थर्ड इधर की तरफ थी, तो मिड वाली जो एंट्री होगी ऑलमोस्ट इतने तक ही आपकी एंट्री पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली से नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि आपने $5 इधर से भी लिया था, 5 इधर से भी लिया था, 5 इधर से भी लिया था। ठीक है, इसको कहते हैं डीसीए। डीसीए की तरफ भी हम चलते हैं कि डॉलर कॉस्ट एवरेज क्या होती है। और जब अगर हमारे पास ये छोटी कैंडल आ रही है तो छोटी कैंडल की बेस ये हमें ज़्यादा कंफर्मेशन दे रही है कि हाँ इधर से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा नेवर गेट इनटू रिस्की ट्रेड्स विद लार्ज कैपिटल। कैसे होगा, जैसे कुछ कुछ कॉइन जैसे होते हैं वोलेटाइल हो जाते हैं, फॉरेक्स एंड फ्यूचर्स का बता रहा हूँ। तो जब वो वोलेटाइल हो जाते हैं तो हम अब ये कहते हैं कि यार लग जाएगा, छक्का लग जाएगा। कोई अपना जैसे फॉर एग्जाम्पल $20 में से $10 की ट्रेड ले लेंगे और वो बहुत रिस्की होगी। वो एक सेकंड में या सॉरी 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर हमें हमारी जो अमाउंट होगी उसको लिक्विडेट कर देगी। अगर रिस्की ट्रेड लेनी हुई है, पहली बात तो रिस्की ट्रेड पे आपको थोड़ी सी गिरफ्त होनी चाहिए कि रिस्की ट्रेड के को ऊपर किस तरह हमने अपनी एंट्री लेंगे। ठीक है, और अगर इस तरह हम नहीं कर पा रहे तो अगर हमें बिल्कुल भी रिस्की ट्रेड्स का थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है तो अपनी रिस्क जो हमारे पास अमाउंट होगी, तो $15 में से मैं हमने $15 ही रखे थे फ्यूचर के लिए, तो $15 में से मैं इस एरिया पे कितने डॉलर लगाऊंगा, $3 to $4 लगाऊंगा। थ्री से भी कम लगा, $3 to $3 लगा लेंगे। ठीक है, इतने डॉलर लगा के अगर मुझे लग जाएगा तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा ऑलमोस्ट। अगर रिस्की ट्रेड में ये होगा कि आपको मिलेगा तो 100%, 80-70% मिलेगा बिल्कुल, या तो 200% या 400% की तरफ चला जाएगा। लॉस होगा तो फिर वो भी आपका 100% लॉस हो जाएगा। ऐसे वोलेटाइल मूवमेंट होती है जैसे फॉरेक्स में आप या फिर किसी भी किस्म की न्यूज़ आती होती है, तो न्यूज़ की बेस पे देखा करें, आपको वहाँ पे बहुत सारी वोलेटिलिटी मिलती होती है। तो अगर जब हम बिगिनर्स होते हैं तो जब कोई आम हम सीख रहे होते हैं ना, तो वोलेटिलिटी को देखा करें, सिर्फ देखा करें, और हौले हौले से तो समझे कि यार ये हमें किस साइड पे, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा सिनेरियो बना था पिछली बार, तो मार्केट इस साइड पे गई थी, क्या इस साइड भी अगर सेंटिमेंट्स वही आ जाएं, फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ आ रही है उसके नंबरिंग सारी जो परसेंटेजेस आ रही हैं वो सारी वही आ जाएं, तो क्या वैसे मार्केट जा सकती है। तो यही चीज़ देखेंगे। दूसरा आता है हमारे पास कि मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो शुड बी 1 to 1 डॉलर। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या चीज़ है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बाई करता हूँ कि वो मैं है फॉर एग्जांपल $10 उसकी बाइंग प्राइस है, मेरे पास एंट्री एंट्री प्राइस है $10।
ठीक है, $10 पे मैंने एक चीज़ बाई की और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये एंट्री प्राइस से ऑलमोस्ट $2 ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा, $12 पे मेरा टीपी होगा। मैं $12 पे जब ये पहुंचेगा तो मैं अपना इसको सेल कर दूंगा। और उसके उसके अपोजिट ये अगर $6 पे भी जा सकता है, ठीक है, $6 नहीं, सॉरी $8 कर लेते हैं, ठीक है, $8 पे भी ये जा सकता है। तो क्या मतलब मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो सही है। तो ऐसे समझिए, अगर मुझे प्रॉफिट आएगा इस एरिया में तो कितना प्रॉफिट आएगा, हमारे पास प्रॉफिट आ सकता है $2, क्योंकि $10 से लेके हम $12 की तरफ चले जाएंगे तो मुझे कितना प्रॉफिट आएगा, $2। और अगर मुझे लॉस आएगा तो कितना आएगा, सॉरी इसको 6 कर लेते हैं, मैं वो उसको 12 की बेस पे लगा रहा था, ठीक है। तो ये $6, तो मुझे लॉस कितना आएगा, अब $6 की तरफ लेके चलेंगे तो ये कितना आएगा, मुझे $4 लॉस आ जाएगा। तो ये मैं सही ट्रेड कर रहा हूँ, ये घाटे का सौदा है ना। कम से कम इसको $8 होना चाहिए था। अगर 8 होता तो मेरी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या होती कि हाँ, अगर प्रॉफिट आएगा तो $2, लॉस आएगा वो भी $2। ये है मतलब मिनिमम जो हमारे पास रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए कि जितना प्रॉफिट हो उतना लॉस हो। लॉस को हमेशा हमने मिनिमाइज करते जाना है, मिनिमाइज मिनिमाइज मिनिमाइज। ये जिस तरह 9 है, हम इसको सॉरी 8 है, 8 से हम इसको 9 की तरफ लेके चलेंगे, 9.5 की तरफ लेके चलेंगे। ऐसी अपनी टेक्निक्स, ऐसे टूल देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि हम इसको मिनिमम करते चलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक छोटा सा है कि अगर हमारे पास जितना हमने प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन लगाई है, कितना प्रॉफिट मुझे आ सकता है, उसके मुकाबले में हमने जो स्टॉप लॉस लगाया है, स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है फ्यूचर एंड फॉरेक्स ट्रेड्स पे, ठीक है। अब हमारे पास ये एक टूल है, आपको टूल ये मिलेगा हमारे पास, ये लेफ्ट साइड पे जिस तरह बार होती है ना, ये हमारे पास टूल बार है। टूल बार के अंदर अंदर ये देखें, फर्स्ट पहले पहले ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 7वें नंबर पे हमें जो लॉन्ग पोजीशन का आ रहा है, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये होता है कि ये एक टूल है, आपको टूल की सिर्फ वो बता रहा हूँ कि टूल हमारे पास क्या होता है, कि ये टूल हमें क्या कहता है, लॉन्ग पोजीशन में जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी, हम इस लॉन्ग पोजीशन को अपनी प्राइस की मतलब अपना एक इंडिकेशन, सॉरी एक प्रिडिक्शन लगाने के लिए कि यार मे भी इस एरिया तक जा सकती है और सही सही जा सकती है, ठीक है। तो सही थी का मतलब ये है कि दोबारा से मुझे स्टॉप लॉस नहीं होगा, जितना मेरा स्टॉप लॉस है, फॉर एग्जाम्पल वही बात आ जाएगी, $10 के ऊपर यहाँ इस एरिया पे $10 ने रखे हुए हैं, और मैं इधर क्या रखूंगा कि एटलीस्ट ये कितना होना चाहिए, तकरीबन $10 से अगर ये मैं ऊपर लेके चलता हूँ $15 की तरफ, तो मेरा ये $3 नहीं होना चाहिए। $3 रखूंगा तो मुझे लॉस कितना होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल लॉस होगा $7 का लॉस होगा और प्रॉफिट आएगा तो कितना होगा, $5 होगा। ये तो मेरे घाटे का सौदा है, घाटे का सौदा हमने करना नहीं है। हम इसको कितना रखेंगे, मिनिमम मिनिमम करके रखेंगे, ऑलमोस्ट इसको 8 रखें, 8.5 रख लेते हैं, ठीक है, 8.5, ताकि मुझे तकरीबन $1.5 लॉस हो और प्रॉफिट आए तो मिनिमम मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए, ऐसी वाली एंट्री रखनी है। अब सबसे पहले जो हमारे पास लॉन्ग पोजीशन के लिए, जो ये लॉन्ग पोजीशन के लिए जो ग्रीन कलर होगा ऊपर की तरफ होगा और रेड कलर होगा वो डाउन साइड पे होगा। आप इनके कलर चेंज भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन स्टैंडर्ड कलर यही चल रहा है तो मैं आपको यही बताता हूँ। एंट्री पॉइंट हमारे पास जो ये एरिया होता है, जो ये लाइन चल रही होती है, उसके लिए लॉन्ग पोजीशन के लिए ये लाइन हमारे पास एंट्री पोजीशन बताती होती है कि आपने इधर इस एरिया से, इस जोन से अपनी एंट्री ली थी। और नीचे वाली ये जो रेड कलर जहाँ पे एंड हो रहा होता है, ये हमारे पास होता है कि ये है आपका स्टॉप लॉस है। ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने लगाया हुआ है ये इतना ही हो, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो आप देखें फॉर एग्जांपल ये आपके लिए कितनी नीचे इसके सामने बिल्कुल लिखी भी होती है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1.15, ठीक है। आपकी मिनिमम जो होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जो होनी चाहिए ये होनी चाहिए। आप इसको, हमने क्या करना है, इसको कम, लॉस को कम करना है। देखें अब रेड कम हो रहा है, रेड एरिया कम हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा लॉस कम हो रहा है। हमने लॉस को छोटा से छोटा रखना है और टीपी को अपने एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन कौन सी वाली, जो हमने अपना एक एनालिसिस किया होगा उनकी एक्सपेक्टेशन, दिली तौर पे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। मतलब कि भाई मैं हाँ हाँ इधर तक चला जाएगा, हाँ इधर तक चला जाएगा वाले जितने भी होते हैं ना, वो लॉस करते होते हैं सारे, ठीक है। अब उसी तरह जिस तरह हमारे पास ये है हमारे पास बाई पोजीशन के लिए, बाई पोजीशन जहाँ पे मार्केट ऊपर जाएंगे, और उसी तरह जिस तरह सेल पोजीशन के लिए ये हमारे पास टूल होगा, इसको कहते हैं शॉर्ट पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन मार्केट ऊपर की तरफ, शॉर्ट पोजीशन मार्केट डाउन साइड की तरफ। शॉर्ट पोजीशन के लिए हमारे पास ये इसी तरह आएगा, ये एंट्री जोन आ जाएगा, ऊपर वाला रेड एरिया स्टॉप लॉस का एरिया आएगा, और नीचे वाला जो एरिया आएगा वो हमारे पास होगा टेक प्रॉफिट का एरिया। उसी तरह सेम वही, उसी तरह एक फॉर एग्जांपल अगर मैं शॉर्ट की पोजीशन ले रहा हूँ, शॉर्ट की पोजीशन लेते हुए मार्केट की प्राइस को क्या होना चाहिए, डाउन साइड पर होना चाहिए, इधर ऊपर होना चाहिए, इधर नीचे होना चाहिए।
तो ये एरिया हमारे पास आएगा $10 का एरिया आएगा। ऊपर की तरफ मैं कितना रखूँ, मैं रखता हूँ कि $12 का, सॉरी हाँ $12 ठीक है, $12 का एरिया रखते हैं। लॉस होगा तो मुझे $2 का लॉस हो जाएगा। ये फ्यूचर ट्रेड या फॉरेक्स ट्रेड का बता रहा हूँ। बाकी फिर ये जैसे डाउन आएगा, नीचे आएगा इस एरिया पे, तो इधर आते हुए क्या होगा, इधर आने के बाद ये मेरे पास जो ये एरिया है इसको हम रख लेते हैं ऑलमोस्ट कोई $5। अब देखें मुझे प्रॉफिट कितना होगा, अगर मेरी जो प्रिडिक्शन के मुताबिक, मेरी उसके मुताबिक कि डाउन आया, $10 से मैंने शॉर्ट की थी किसी भी प्राइस, किसी भी करेंसी, किसी भी कॉइन को, $10 उसकी इनिशियल पॉइंट प्राइस थी, उधर से शॉर्ट किया तो नीचे की तरफ आया, कितने डॉलर, $5 पे आ गया ऑलमोस्ट। मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी उस पर, वो तो आप छोड़ दें, अब सिर्फ बेसिक बता रहे हैं, अगर 10 में से 5 की तरफ आ गया तो मतलब 50% वो डाउन आया है अपने मूव का, जो अपनी उसकी इनिशियल प्राइस है उसका, जो जहाँ से हमने स्टार्टिंग की है, 50% डाउन आया, तो मतलब ये है कि अब मुझे $5 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है, और वो तो फिर हम लीवरेज और लॉट को छोड़ के वैसे बता रहा हूँ। और अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ऑलमोस्ट $2 का लॉस होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही रखें, हमारे पास अब सिचुएशन चेंज हो सकते हैं, कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, जैसे कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस इतना भी हो सकता है, ठीक है, कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस इतना भी हो सकता है, लेकिन ये है कि आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बिल्कुल सामने लिखा होगा उसके, ये मिनिमम 1/1, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी, अगर सबसे कम से कम जैसे लगा लेना कि इतना ही रखना है, ठीक है, इतना ही रखना है 1/1, ताकि इतना लॉस हो उतना प्रॉफिट हो। ये ना हो कि आपको छोटा सा लॉस हो, $1 का प्रॉफिट आ रहा हो और पीछे $10 की माँ बहन हो रही हो, तो वो नहीं करना पीछे। ठीक है, अब इसके बाद चलो देखते हैं, इसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ आ रही है। अच्छा, और एक आ रही है हमारे पास DCA। DCA किसे कहते हैं, जिसे कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज। जैसे हमने डॉलर कॉस्ट एवरेज की ना एक हमारे पास एक छोटी सी वो आएगी कि फॉर एग्जांपल स्पॉट पे हम कोई ना कोई ट्रेड ले रहे हैं, हम इसको फ्यूचर्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, हम इसको फॉरेक्स पे भी अप्लाई करते हैं। स्पॉट पे हम पहले शुरू करते हैं। स्पॉट पे मैंने इस एरिया से, ये जो हमारे पास ये एरिया नज़र आ रहा है, इधर से मैंने $20 की का बॉट फ्रॉम $20, ये इसकी इनिशियल पॉइंट है। मैंने $20 का नहीं लिया, $20 उस करेंसी की कीमत थी, ठीक है, $20 की उसकी करेंसी की कीमत थी। मैंने उधर से लिए तकरीबन कितने कॉइन्स ले लिए, मैंने 5 कॉइन्स ले लिए, या $5 के ले लिए, ठीक है, $5 के कॉइन ले लिए, या हम उसके ये ले लेते हैं, चले ठीक है, आप इसके समझ लें, इसको छोड़ देते हैं, ये फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोग में। ये है कि भाई $20 से हमने क्या किया, $20 से एक किसी भी करेंसी के उसकी इनिशियल पॉइंट से हमने कुछ भी ले लिए, कितने भी ले लिए, ठीक है। अब $20 से ले लिए, लेकिन वो ऊपर जाने के बजाय वो क्या होगा, नीचे आ गया, नीचे आ गया, और नीचे आने के इतना नीचे आया कि वो वैल्यूएबल नीचे है, मतलब इतना नीचे नहीं है कि जहाँ से वो, मतलब उसकी रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट टूट चुकी है, उसका ट्रेंड चेंज हो चुका है, तब हम DCA नहीं करेंगे, तब हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं स्पॉट पे। लेकिन अगर वो ऐसा है कि दोबारा से पंप हो सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि जब कोई नेक्स्ट एरिया $20 से लिया था, मैं चुप करके बैठे रहेंगे भाई, खैर कोई नहीं, नीचे आएगा ऐसे एरिया पे जहाँ से मुझे दोबारा से बाई यहाँ पे देखनी पड़ सकती है, तो क्या होगा, मैं दोबारा से इस एरिया से दोबारा से बाई कर लूँगा, जितने वहाँ से ले लिए थे उतने इस एरिया पे ले लेते हैं, तो मेरी एवरेज अमाउंट आ जाएगी, जैसे $20 से भी मेरी बाई है, और मेरी $10 से भी बाई है, तो मेरी $20 और $10 से जो बाई है, हम इनकी एवरेज लगा लें, 20 और 10 की एवरेज लगाएं, और इसका तकरीबन एवरेज आ जाते हैं $15। ठीक है, आपकी इनिशियल पॉइंट, आपकी इनिशियल कहाँ, ये वाली उठ के नीचे आएगी, और ये वाली ईंट के ऊपर की तरफ चली जाएगी, ये जो आपने यहाँ से बाई की थी, तो आपकी जो मिनिमम जो आपके पास जो आ जाएगी, जो इनिशियल आपकी प्राइस आ जाएगी जहाँ से आपने खरीदे होंगे, तो आपकी वो ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि हमने रेशो आ जाएगी ना हमारी, सॉरी एवरेज आ जाएगी। ठीक है, $15 से आ जाएगी, अगर $15 से ऊपर की तरफ चला जाता है तो वो आपके ऐसे समझिए $20 और $10 की ऐसे मिली भगत की बेस पे $15 आया है, और उसके बाद हम उसी से प्रॉफिट ले सकते हैं। कुछ लोग जो भी होते हैं कि $15 से थोड़ा सा ऊपर हो, तो $16-17 पे भी सेल कर देते हैं, क्योंकि उनको खतरा होता है कि यार यहाँ से डाउन साइड पे भी जा सकता है, और अगर वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, बाई साइड की तरफ चल रहा है, तो आप दोबारा से अपनी बाई साइड पे रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने, अगर देखें $20 से बाई किया, दोबारा से $10 पे भी बाई किया, ये नहीं है कि आप दोबारा से डिपॉजिट करके बाई करेंगे। फिर वही बात है कि आपने पार्ट्स में बाई करना है, पार्ट्स में बाई करना है, पार्ट्स में बाई करने का फायदा यही होता है, पार्ट्स में बाई करने को ही डॉलर कॉस्ट एवरेज कहते होते हैं, आपकी एक एवरेज अमाउंट में आ जाए ताकि, और सेलिंग भी पार्ट्स में करते होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल उसके
ये लगाया हुआ है हमने, ये इस तरह। अब बाई करने का क्या अंदाज होगा, ये मेरे पास एक एरिया आएगा जहाँ से मैं बाई करता जाऊंगा। ज़रूरी है मैं सिर्फ उसी लाइन को ले लूँ, मैं उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके भी ले सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उधर ऊपर से बाई, फिर इधर से इधर से इधर से। आपने हमने सारे अपने नहीं लगा देने, एक एक डॉलर, आधे आधे डॉलर की ट्रेड जिस तरह प्रैक्टिस में चलती होती है वो उधर ऐसे करनी है। और टीपी टीपी जिस तरह हम किसी भी ग्रुप ज्वाइन करते हैं वो हमें टीपी बताते होते हैं, वो भी यही काम कर रहे थे। कभी उनका एक टीपी लगता है, कभी उनका वो लगता है, दूसरा लगता है। ठीक है, उसी तरह हमारे पास देखें फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी, थर्ड टीपी। और उसी तरह सेलिंग में हमारे पास भी फिर वही जोन बन जाएगा। उसी जोन की बेस पे हम इधर से एरियाज टीपी सॉरी क्या होते हैं, पार्ट्स में सेलिंग 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 करते जाएंगे। ठीक है, पार्ट्स में सेलिंग करने का दूसरी बात ये होगी कि हम डिपॉजिट करके दोबारा से वही $10 से नहीं लेंगे। हमने क्या कहा, मैंने आपको वो जो रूल जो हमने लिखे थे वो रूल्स ही थे। रूल्स को थोड़ा सा दोबारा से देखते हैं दोबारा से कि यार अगर किसी के पास $50 हैं इस एरिया से, तो 50 का 50 इसी एरिया पे नहीं लगाएगा। 50 में से तकरीबन अगर स्पॉट पे 50 स्पॉट के लिए ही रखा हुआ है, बाकी उसका अलग रखा हुआ है $20 फ्यूचर के लिए, और $10 साइड पे रखा हुआ है। ठीक है, तो 50 में से वो कितने लगाएगा इधर, वो इतने इधर तकरीबन $20 लगा सकता है इस एरिया पे $20। और जब वो दोबारा से नीचे आएगा और उसे कन्फर्मेशन है कि यार ये दोबारा से भी ऊपर जा सकता है, तो दोबारा से भी $20 लगा सकता है। तो उसकी एवरेज अमाउंट कौन सी आ जाएगी, $15 उसकी प्राइस आ जाएगी, उधर से अपना प्रॉफिट ले सकता है। ठीक है, पार्ट्स में बाइंग का ये फायदा होता है। पार्ट्स में बाइंग का एक छोटा सा एक दूसरा आप ऐसे समझे, आप नुकसान भी हम इसको बना सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक बाई पोजीशन मेरी, बाई पोजीशन मतलब, ठीक है, एक बाई पोजीशन इधर से आई है, दूसरी बाई पोजीशन मेरी इधर से थी, और नीचे से हम इसको ऐसे करते हैं। और थर्ड बाई पोजीशन में सिर्फ तीन ले लेते हैं। ठीक है, तीन ले लेते हैं इधर से। टीपी सबका सेम रख लेते हैं, और स्टॉप लॉस भी सबका सेम रख लेते हैं, लेकिन आपको तीन डिस्टिंग्विश हो जाएंगे कि यार तीन अलग अलग हैं। ये आपको देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे। स्टॉप लॉस सबके बराबर, चलो ठीक है, स्टॉप लॉस अब ये सिर्फ आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको अब नज़र आएंगे कि यार ये देखो, फर्स्ट हमारे पास रहेगा ये एरिया, सेकंड मेरे पास ये है, और थर्ड ये है। तो हर जिस तरह ये लगा हुआ है ना, तो फॉर एग्जांपल मार्केट मेरी ऐसे आपकी हमारी नहीं किसी की भी है, तो इधर से आती है, जो सिर्फ फर्स्ट एरिया को बाई करने के बाद फर्स्ट एरिया को उठा के ऊपर की तरफ लेके चलती है। बाकी जो हमारे पास ये दो एंट्री सी वो कभी कभार रह भी जाती हैं। तो खैर कोई बात नहीं, रह जाती है तो इसका वो नहीं होना चाहिए, मगर मेरी खुद की भी रह जाती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की रह जाती है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बड़े बड़े लोग ट्रेडर ट्रेड करते होते हैं, तो हमारे पास ये रह जाती होती है, कभी कभार रह जाती है, ज़रूरी नहीं है कैसे रह जाए। और अगर स्टॉप लॉस भी अगर फॉर एग्जांपल हिट होता है, इन तीनों ट्रेड का अल्लाह ना करे किसी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो वो इसी तरह का होगा, वो भी सिर्फ फिर एवरेज में आ जाएगा। ठीक है, उसकी फिर कौन से आ जाएगा, फॉर एग्जांपल इधर से भी सेल है, फॉर इधर से भी बाई थी, इधर से भी बाई थी, इधर से भी बाई थी, तो उसकी ऑलमोस्ट जो बाई रह जाएगी वो थोड़ी सी नीचे करके आ जाएगी, इधर आ जाएगी, और उसको स्टॉप लॉस फिर छोटा हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है, छोटी सी है, $10 है, $5 है, $1 है, तो आपने उसको फुली ही उस जंप नहीं कर देना, ब्लाइंडली किसी भी ट्रेड में जंप नहीं करना। हमने उसको छोटे छोटे अमाउंट्स में छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेने हैं, छोटे छोटे बेस पे ट्रेड करनी है, नहीं तो फिर हम वो हो जाएंगे। और ज़्यादातर लोग वो कहते हैं कि भाई जितनी भी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो जितनी छोटी छोटी कर सकें वही सही है, अगर आप फ्यूचर्स के लिए ट्रेड करते हैं, स्पॉट के लिए ट्रेड करते हैं, तो चाहे यार देखें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जितनी भी हो, अगर आपने डेमो ट्रेडिंग की है, पहले सीखा है, उसको समझा है। ठीक है, एक लेक्चर को देखने के लिए दो दो तीन तीन बार देखने की जरूरत पड़ती है। क्यों, उसमें ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो पहली बार समझ नहीं आते, वो दूसरी बार समझ जाते हैं, और जो दूसरी बार समझ नहीं आते वो तीसरी बार समझ जाते हैं, और अगर जो फिर भी समझ नहीं आते वो फिर पूछने से समझ आते हैं। तो ऐसी चीज़ें को देखने के लिए हमारे पास लर्निंग की जरूरत होगी। उसके बाद आप फिर आपको डेमो ट्रेड ही आप जो डेमो ट्रेड होती है वो ही आपको थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत सारा कुछ दे सकती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, 40% आपकी ऐसे समझे लर्निंग है, 40% आपकी लर्निंग चलेगी, और 40% के बाद जो हमारे पास दूसरा हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास उसमें जो उसके ऊपर लगाएगी 40% के ऊपर, वो होगी 50% आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, फिर भी आप 90% पे ही पहुंचोगे, 100% इस मार्केट में कोई भी नहीं होगा। अगर इस एरिया पे कोई पहुंच जाता है, तो फिर 90% के लेवल पे कोई पहुंच जाता है, तो वो ऐसे समझे प्रो ट्रेडर है, वो बहुत कुछ अपने लिए बना सकता है।
आपने कहीं से भी नॉलेज लेना है, कहीं से भी नॉलेज ले लें, वो आपको इंशाल्लाह ताला वो बहुत सारा फ़ायदा देगा।